सुबेरे प्रवचन में मैंने ऐसे निवेदन किया था कि परमात्मा के उपकार को भूलो मत। अब हमको क्या करना है? अब जो हमारा प्रवचन हो रहा है उसका लक्ष्य क्या है? मनुष्य को सफल बना लो। हमारा जो मनुष्य जन्म है उस मनुष्य जन्म को सफल बनाओ। मनुष्य कौन है उसको समझो। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, जो ये मनुष्य तन दिया है इसको समझो। परमात्मा बड़ा दयालु है। परमात्मा की सृष्टि में जितने जीव हैं उसमें बताया है जो पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, जितना है वो सब परतंत्र है, वो सब दुखी है। परमात्मा ने अपनी सृष्टि में जीवों को दुखी देख करके बड़ी परमात्मा ने करुणा है, भगवान को दया है। अरे मेरे वंश, मेरे जीव, मेरा अंश, मैं इतना सुखी, मैं इतना आनंदित और मेरा परिवार इतना दुखी। इसीलिए परमात्मा ने करुणा हुई, दया हुई। परमात्मा ने सोचा ये जितने जो हम शरीर बनाया है, जितने पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, ये कोई भी मेरी तरफ नहीं बढ़ सकते, ये मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, मेरे से मिल नहीं सकते हैं। इसी वास्ते परमात्मा ने ये मेरा जीव जन्मने और मरने के चक्कर में घूम रहा है, बहुत दुखी है, बहुत निजी निजी योनियों को पा रहे हैं। इसी वास्ते भगवान ने ऐसी करुणा करके ऐसे विचार किया, अब ये मेरा जो जीव मेरे से कैसे मिल जाए। तो परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। मनुष्य शरीर के अंदर सब साधन है, इसके अंदर सब शक्तियां हैं। परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर इसी वास्ते दिया है, मेरा जीव मेरे से आकर के मिल जाए और सुखी रहे, हमेशा आनंदित रहे। इन्हीं वास्ते प्रभु ने बड़ी कृपा करी। अब हमको परमात्मा से मिलना है। परमात्मा से मिलने के लिए सुबेरे जो मैंने आपको निवेदन किया था कि हम भगवान से मिले, तो मिलने के लिए साधन क्या? ये मनुष्य शरीर है। गोस्वामी जी ने रामायण में फरमाया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर सब साधना का साधन है, परमात्मा की प्राप्ति करने का, परम धाम को, ये सबों का साधन है। नर्तन एक बड़ी उत्तम वस्तु है। इसी वास्ते हम मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया, लेकिन हम भूल गए। अब हमको परमात्मा को मिलना है। परमात्मा ने जो बताया गया है, ये जितनी परमात्मा की सृष्टि है, इसके अंदर परमात्मा की जो शक्ति है वो पशुओं को दी हुई है, वो पक्षियों को दी हुई है, सबके अंदर शक्ति है। इन पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो सारी की सारी शक्ति परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर के अंदर एकत्र की हुई है। वही शक्ति पशुओं के अंदर है, लेकिन पशु उन शक्ति से क्या काम लेते हैं? पशु उन शक्ति का प्रयोग क्या करते हैं? पशु संसार के भोगों के लिए, भोग भोगने के लिए, वे अधोगति के लिए उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं। लेकिन इस मनुष्य को भगवान ने ऐसी दी है कि इस शक्ति के द्वारा तू सदुपयोग कर और मेरे को प्राप्त हो जा। ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसके अंदर पूरी की पूरी जितने ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वह शक्तियां इसमें एकत्र की हुई है। उसका स्थान कहाँ क्या है? मस्तक में रखा है। हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां इस शक्ति का बाहर निकलने का द्वार है, ये साधन है, ये मशीनरी है। इसके द्वारा ही वो शक्ति सब काम करती है। इंद्रियां पशुओं के भी है, वह शक्ति पशुओं के अंदर भी है। वह शक्ति पशुओं के अंदर इंद्रियों के द्वार बाहर निकल करके संसार के भोग भोगने का काम करती है। और हमने भी मनुष्य जन्म पाया, भगवान बड़ी कृपा करके मनुष्य जन्म दीना, लेकिन उन शक्ति का हमने उपयोग क्या किया? जैसे पशु करते हैं ऐसे ही हमने ही वही संसार के भोगों में इन शक्ति का अधोगति दुरुपयोग कर दिया।
सदुपयोग नहीं किया। ये जो हमारी शक्ति है इसको हम अधोगति में ले जा रहे हैं। काम तो ले रहे हैं लेकिन अधोगति में ले जा रहे हैं। गीता जी के 15वें अध्याय में श्री भगवान ने फरमाया है, हे अर्जुन, ऊर्ध्व मूलो मदे शाखा प्रायुर वायु अष्टम। और संसार रूपी ऊपर मूल वाला है, इस संसार को रसाने वाला परमात्मा विष्णु रूप से, सुरगण रूप से वो ऊपर निवास करता है। इसीलिए हमारी ये जो शक्ति है, इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी करनी है। इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में सब साधन है और कोई नहीं कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन है। इस शक्ति को हमको ऊर्ध्व गति करनी है, ऊपर की ओर बढ़ना है। इसीलिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है। इस मनुष्य शरीर से हम योगा अभ्यास करें, भगवान के ध्यान करें, भगवान के जप करें, भगवान के कीर्तन करें। ऐसे करके हमारी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनावे, ऊपर की ओर बढ़ाए। ऊपर की ओर बढ़ाएगा तो वहां जाने से हमको सुख मिलेगा। हम ऐसे ध्यान करें, विचार करिए, परमात्मा हमारी राह देख रहा है कि मेरा जीव, मेरा अंश कब मेरे पास आ जाए। वो हमेशा ऐसे राह देखता रहता है। जैसे माता है, वो पुत्र के लिए, पुत्र परदेश में रहता है, माता हमेशा ऐसे चिंता करती है, मेरा पुत्र परदेश में, वहां दुखी होता होगा, कैसे रहता होगा। माता रात में भी, सपने में भी दुखी होती है। जब उस माता को समाचार मिलता है, कागज पत्र आता है कि अभी बच्चा घर आ रहा है, जब बच्चा घर आता है, कागज पत्र भेजता है, जब माता उस बच्चे की राय देखती है, जब वो गाड़ी की टेम होती है, जब उस गाड़ी के स्थान पर जाती है, स्टेशन पर जाती है, घर में खड़ी खड़ी राय देखती है, जब गाड़ी निकल जाती है और लड़का नहीं आता है, जब माता सो जाती है, आज नहीं आएगा कल आएगा। लेकिन परमात्मा वो ऐसा है, परमात्मा रात और दिवस वो हमेशा ऐसे राह देखता रहता। परमात्मा कभी सोता भी नहीं है। माता सो जाती है रात्रि में, माता ऐसे मान लेती है आज गाड़ी नहीं आएगा, कल की गाड़ी की राह देखेगा, पर लेकिन परमात्मा कभी सोता नहीं है। परमात्मा हमेशा ऐसे देखता रहता है कि मेरा जीव कब मेरे को मिलने के लिए आ जाए। आपने देखा होगा मंदिरा में भगवान कृष्ण की और राधा जी को, भगवान राम जी को, सीता जी को, वो खड़े खड़े राह जो रहे, वो देखता है मेरा जीव कब मेरे को मिलने के लिए आ जाए। इसलिए परमात्मा हमारी राह जोता है। ऐसे बताया गया है, एक पेड़ दो पंछी बैठा, एक गुरु एक शेला है। यह मनुष्य शरीर है, यह एक पेड़ है, इसके ऊपर जीव और ईश्वर दो रहते हैं। जीव है, वो जीव, ईश्वर उसको फल देता है, जीव भोगता है। ईश्वर का निवास ऊपर है और जीव का निवास नीचे है। अब वो ईश्वर ऐसे देखता है मेरा जीव कब मेरे मिलने के लिए आएगा। जब वही जीव ऊपर की ओर दृष्टि करता है, ऊपर की ओर देखता है, परमात्मा संसार की प्रीति को त्याग करके परमात्मा की ओर मुख करता है, जब परमात्मा उसको पकड़ लेता है। जहां तक ऊपर की ओर मुंह नहीं करेगा, ऊपर की ओर दृष्टि नहीं करेगा, जहां तक परमात्मा नहीं पकड़ेगा। बच्चा रोता है, चिढ़ाता है, लेकिन माता उसको पकड़ती नहीं। जब बच्चा रो करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके माता की ओर बढ़ता है, जब माता पकड़ लेती है। ऐसे ही हम रो करके परमात्मा की ओर दृष्टि करेगा तो परमात्मा हमको पकड़ लेगा। वही परमात्मा ऊपर है, इस वास्ते उसको ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। इन शक्ति को हमारे ऊपर की ओर बढ़ाए। हम मनुष्य जन्म तो पाए, भगवान ने ऐसी कृपा करी, मनुष्य बनाया, पर हमने किया क्या? मनुष्य जन्म पा करके क्या किए? हम मनुष्य जन्म का दुरुपयोग किए, सदुपयोग नहीं किया। हम जो काम कर रहे हैं, जितना व्यवहार कर रहे हैं, जो सब पशुओं के समान ही कर रहे हैं। हम भूल गए हैं, हम सोचते हैं हम मनुष्य हैं, लेकिन हम काम करते हैं पशुओं के जैसा। हम हैं पशु, मनुष्य नहीं है। तो हमने कभी विचार किया कि हम मनुष्य हैं या पशु हैं? ऐसे हम सपने में भी विचार नहीं करते। हम हमेशा ऐसे ही समझते रहते हैं हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं है। कभी विचार किया हो तो खबर पड़ता है। अरे हमको भी इस मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करना,
अच्छा काम नहीं है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, इसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करते हैं जब हमको पशु बन पाते, हम पशु के समान हो जाते हैं। इस संसार में भी आप कोई बुरा कर्म करोगा, गलत काम करोगे, तब हमारे माता पिता, भाई बंधु उसको ऐसे समझाएगा, अरे तू मनुष्य बन जा, तू मिनक बन जा। क्यों कहता है कि गलत काम कर रहा है, इसी वजह से उसको कहता तू मनुष्य बन जा। अब हमको विचार करना है, हम मनुष्य हैं तो क्यों कहते तू मनुष्य बन जा, हम गलत काम कर रहे हैं। इसी वजह से अभी हमको कोई ऐसे कह दे कि तू ढोर है, अरे गिवार पशु तू ढोर है, तो हमको गुस्सा आता है। हाँ मनुष्य पशु कैसे, लेकिन हम पशु हैं। अब हमारी जांच कब पड़ेगा, परीक्षा कब पड़ेगा, हम पशु है कि या मनुष्य है। ऐसी जांच करने के लिए हम भूल गए हैं। जो कोई पागल होता है उसको पागल खाने में भर्ती किया जाता है, तो वहां रहने से उसका दिमाग ठीक हो जाता है। ऐसे ही हम भूल गए हैं, हमारे ठीक होने के लिए स्थान कौन है, सत्संग, संतों का संग, निंदक, तीर्थ, भरत, ये हमारे समझने का स्थान है। कभी हम सत्संग में जाएगा, संतों के पास में जाएगा, तो हमको खबर पड़ेगा। एक भाई हमेशा गुरु महाराज के पास में जाता था और गुरु महाराज उसको हमेशा ऐसे ही कहते थे, बसे सत्संग करते रहो, मनुष्य बन जाओगे। ऐसे करते करते कई दिन व्यतीत हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आप हमेशा गुरु जी के पास में जाते हो, गुरु महाराज आपको क्या कहते हैं, क्या ज्ञान सुनाते हैं? उस भाई ने बोला, गुरु महाराज कहते हैं तुम सत्संग करते रहो, मनुष्य बन जाओगे। पत्नी ने कहा, आप में इतनी भी बुद्धि नहीं है? अरे आप मनुष्य तो हो ही, और क्या मनुष्य बन जाओगे? उस भाई ने बराबर मगज में बैठ गए, मैं मनुष्य हूं और गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य बन जाओगा। दूसरे दिन गया, गुरु महाराज ने तो वही कहा, बस से सत्संग करते रहो, मनुष्य बन जाओगे। उस भाई ने, गुरु जी के शिष्य ने कहा, गुरु महाराज मैं मिनक तो हूं, और कैसे बन जाऊं? गुरु जी ने कहा, बेटा मनुष्य नहीं। अरे मनुष्य कैसे नहीं हूं? हाथ मेरा मनुष्य जैसा है, पांव मेरा मनुष्य जैसा है, कान मेरा मनुष्य जैसा है, आंख मेरी मनुष्य जैसा है, मैं मनुष्य हूं। गुरु जी समझ गया, अब यह नहीं मानेगा। गुरु जी समझ गया, इसलिए हमारे दो प्रकार के काश होता है। जिस काश का नाम होता है, एक का सादृश्य काश होता है, एक लक्षणादि काश होता है। सादृश्य काश वही होता है जो सूर्य के सामने करे तो सूर्य की उसकी किरण एक होने से अग्नि प्रकट होती है, चंद्रमा के सामने करें, चंद्रमा की उसकी किरण एक होने से जल प्रकट होता है। और जो लक्षणादि काश है, उसके अंदर जैसे ही मनुष्य का लक्षण होता है, जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है, जैसे मनुष्य का लक्षण होता है, ऐसा ही दिखाई देता है। गुरु महाराज ने उसको वो सादृश्य काश, लक्षणादि काश दिया। अभी जो ले वहां सत्संग हो रही थी, कई भाई बैठे थे और उस भाई ने वो काश उठा करके ऐसे जोया तो कोई तो गाय देखी जाए, कोई भैंस देखी जाए, कोई ऊंट देखी जाए, कोई गधेड़ा देखी जाए, कोई कूतरा देखी जाए, कोई बिलाड़ा देखी जाए। अरे भाई संशय में पड़ गया, क्या बात, ये इस तरह मनुष्य दिखाई देता है और काश के अंदर ये पशु कैसे दिखाई देता है? उस भाई ने विचार किया, इसको मैंने सबने जोया, पर जो मेरी पत्नी कहती थी कि भैया मिनक तो है और क्या बन जाओगा, उसको भी मेरे देखना सही है। उसने वो अपने घर गए, तो घर जाते जाते दिन का 12 बज गया था और वह स्त्री ऐसे पति बरता थी। वह स्त्री पति को भोजन करा के बाद में करती थी। उसने रसोई पका करके कि अजी पति देव आए नहीं है, मैं पहले भोजन करूंगा नहीं, वह सो गई थी। ये घर में गया, पत्नी सोई हुई थी। इसने सोचा इसको मैं देख लूं क्या है। काश उठा करके देखा तो गधेड़ी देखी जाए। अब उसने पाप की ठोकर लगा करके उसको आवाज दिया, उठ गधेड़ी रोटी खा। कहा उस स्त्री की आंख खुली, अरे इतना कठोर शब्द मेरे को गधेड़ी कैसे कह दिया। वह समझदारी, उसने विचार किया, दिन का 12 बज गया है, अब भूख सताती है, इसी बात पे अभी मैं पूछूंगा मेरे को गधेड़ी कैसे कहा तो झगड़ा हो जाएगा। इसको हम पहले भोजन करा दीजिए, भोजन करने के बाद मैं शांति से पूछूंगा। उसने जो पहली
उन्होंने पाए छोड़ो पर मत करो, लक्ष्य छूट जाता हमारा। उन्होंने भोजन कराया, भोजन करके वो सो गया। सोता जब उन पत्नी ने विचार किया कि अब शांति है, अब मैं जाकर के पूछ लूं। तो वो सोता जब जाते सोते समय उसके जो जब्बा था, उसका जो कमीज था, बोंडिया था, वो खूंटी में टांग करके सोया था। और उसके बाहर की जेब में ही वो कांच गाते हुआ वो स्त्री जोने के लिए गई। अंदर जाता ही उसकी दृष्टि उस कांच में पड़ी। दृष्टि कांच में पड़ी तो गधेड़ी देखी जी। अरे उसने सोचा कि ये तो पतिदेव क्या कहे, तो कांच कह रहा है। उसने विचार किया मैं तो गधेड़ी हूं, मेरा पतिदेव क्या है। उसने उठा करके जोया तो काला हिरण देखी जा। उसी ने आवाज दिया उठो कालिया। उसकी आंख खुली रही, अपनी कला इसके पास कहां है। अब दोनों ही पति पत्नी पछतावा करने लगा, चिंता करने लगा। गुरुजी कहते थे वो सही कहते थे, अरे हम पशु रह गए। पति पत्नी दोनों गुरु महाराज के पास में जाकर के गुरु जी से प्रार्थना करने लगे, गुरुजी मुझे मनुष्य बनाइए। प्यारे सजना, हम लोग समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं है, हम पशु के समान हैं। अरे एक समय में पशु और मनुष्य के आपस में युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ। मनुष्य ने कहा मैं बलवान, पशु ने कहा मैं बलवान। जब पशु बोला हे मनुष्य तुम ज्यादा से ज्यादा मन या 1.5 मन उठा सकता है, मैं अकेला ही 10-12 मन उठा सकता हूं। मनुष्य हार गया। फिर मनुष्य ने कहा हे पशुआ हम हलवा पूरी खीर पकवान आदि खाते हैं और तुम घास फूस खाते। पशुआ ने कहा उसी टाइम गाय भैंस पास में थे। गाय भैंस ने बोलिया तेरे को शर्म नहीं आती है, घी दूध देता कौन है, अरे हमारे दिए हुए खा करके तुम बोलते हो। फिर पशुआ ने कहा हे मनुष्य तुम हलवा पूरी खीर पकवान खाते और हम घास फूस खाते, लेकिन हमारी तो टट्टी गोबर कोयला वही पूजनीय होता है। हमारा जो संघास है वो पैसा है वही पूजनीय होता है। जब हम कोई भी मंगलिक कार्य करते, सत्यनारायण की कथा करते हैं, जब गऊ के गोबर से लिपाई करते, हम आप पवित्र हो जाते हैं जब गऊ के गमत से पवित्र होते हैं। मनुष्य हार गया। फिर मनुष्य ने कहा हे पशुआ हम कितने ऐसे ऐसे आभूषण पहनते हैं, कितना ऐसा ऐसा श्रृंगार करते हैं, सद धज के रहते हैं। उसी टाइम में मोर पास में था। उस मोर ने 70 करके दिखाया, अंदर तरह तरह के कली कली खुली हुई थी, तरह तरह का चित्र भरा हुआ था, तरह तरह का कलर किया हुआ था। उस मोर ने कहा देख ये जो मेरे अंदर जितना स्वरूप है, जितना स्वरूप है ये मैंने सब फ्री में है, इसका मैंने कोई पैसा नहीं दिया। अरे तुम्हारा जितना आभूषण है, जितना श्रृंगार है वो सब पैसा दे करके लिया हुआ है। और तेरे श्रृंगार का तेरे को भय भी है, खतरा भी है। 2 बहना जा रही थी, दोनों के सोने का हार पहनने में था। एक बहन तो बोली मेरा हार अच्छा है, दूसरी बोली मेरा हार अच्छा है। इतने में सामने डाकू आ गया शोर। उन्होंने ऊपर बंदूक को तोली, निकालो बाहर। उन्होंने सोचा अभी हमारा प्राण जिंदगी देनी पड़ेगा, उसको तो हार तो देना। ऐसे ही मोर ने बोला मेरे श्रृंगार का कोई खतरा नहीं। मनुष्य हार गया। फिर मनुष्य ने कहा हे पशुआ अरे हमारी आंख देखो कितनी सुंदर है। उसी टाइम हिरण पास में था। उस हिरण ने कहा हे मनुष्य जो मेरी तो आंख की गीतों में भी शोभा होती है। भाइयों जमायोरा गीत गाती है, जब बोलती है मृग नैनी राग ढोला हो। अरे मनुष्य ऐसा होता तो मृग नैनी राग ढोला क्यों कहते, मनुष्य नैनी क्या कहता था। मनुष्य हार गया। फिर मनुष्य ने कहा हे पशुआ मेरा नाक देखो कितना सुंदर है। उसी टाइम तोता पोपट सुआ पास में था। उसने बोला हे मनुष्य मेरी सांस को देख करके तुम लज्जित हो जाओगा, मेरी सांस कितनी रंग रंगीली, कितनी तीखी, कितनी सुंदर है। मनुष्य हार गया। फिर मनुष्य ने कहा हे पशुआ मेरी आवाज वाणी कितनी सुंदर है। उसी टाइम कोयल पास में थी। कोयल ने कहा हे मनुष्य मेरी वाणी को सुन करके सब जीव मोहित हो जाता है, तेरी वाणी से कोई मोहित नहीं होता है। मनुष्य हार गया। मनुष्य ने कहा हे पशुआ मेरी साल मेरी हाली कितनी सुंदर है। उसी टाइम हाथी पास में था। हाथी ने कहा हे मनुष्य मेरी जो हाली है उसकी वेदा में उपमा देते हैं गजगामिनी। मनुष्य हार गया।
फिर मनुष्य ने कहा, हे पशुआ, हम ऐसे ऐसे शतान पैदा करते हैं, लड़का लड़कियों पैदा करते हैं। उसी टाइम भिंडूरी पास में थे। उस भिंडूरी ने कहा, हे मनुष्य, तुम्हारे तो एक साथ में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, अरे ज्यादा से ज्यादा कदम हो जाता तो बेलो होता है, दो से ज्यादा एक साथ में नहीं होता है। लेकिन तुम कितने डॉक्टरों की दवाइयां खाते हो, कितने देवताओं का डोरडा बांधते हो, जब तुम्हारे एक होता है। मैं कभी दवाखाने में नहीं जाती, मैं कोई देवता का डोरडा नहीं बंधाती हूं, अरे मेरे एक साथ में 11 पैदा होता है। मनुष्य हार गया। फिर पशुओं ने कहा, हे मनुष्य, हमारा नेम देखो, हमारा कितना अच्छा नेम है, तुम्हारा क्या नेम है? अरे पशुओं ने कहा, हम घास खाने वाले मांस नहीं खाते, अरे मांस खाने वाले घास नहीं खाते। अरे मनुष्य, तुम्हारा क्या नेम है? अरे तुम घास भी खा जाते हो, मांस भी खा जाते हो, तुम्हारा क्या नेम? पशुओं ने कहा, हे मनुष्य, शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि जो मनुष्य ने घास खाना चालू किया हो तो पशु सब भूखों मर जाते। पशुओं ने कहा, हे मनुष्य, तुम कितने दुष्ट हो, तुम दूसरे को धोखा देते हो, ठगबाजी करते हो, कपट करते हो, छल करते हो। हम किसी में धोखा नहीं करते, हम किसी में छल नहीं करते, हम किसी में कपट नहीं करते। फिर पशुओं ने कहा, मनुष्य, हमारा विश्वास, हमारी धीरता देखो, हम एक भगवान के अलावा किसी के आगे जाकर के हाथ नहीं पसारते, हम भगवान के भरोसे पर निर्भर रहते हैं। जो भगवान देता है उसमें हम संतोष रहते, हम कभी जाकर के ऐसी मांग नहीं करते हो। अरे तुम कितने गे बीते हो नीच भिक्षु, तुम संतों के पास जाकर मांगते हो, राजाओं के पास जाकर के मांगते हो, देवताओं के पास जा जाके मांगते हो, तुम कितने भिक्षु हो। फिर पशुओं ने कहा, हे मनुष्य, तुम देखो, हम किसी में ऐसे धोखा नहीं करते। चारों तरफ से मनुष्य ने, पशुओं ने हरा दिया। फिर पशुओं ने ऐसी कमेटी की, कमेटी करके सब तरह के, सब जाति जाति के पशुओं ने, पक्षियों ने एकटा किया। उन्होंने एकटा करके कहा, हे मनुष्य, हमारे जो नाक से सूंघने वाला नीच से नीच ये भिंडूरा है, ये कैसी गंदगी हो जाती है, उस गंदगी के अंदर नाक को घचोड़ देता है। लेकिन ये भिंडूरा, चीकनी, तमाकू, ये कभी नाक में नहीं घुसोता है। अरे तुम मनुष्य होकर के नाक में तमाकू घुसोते, शर्म नहीं आती है? बड़ी अफसोस की बात है। मनुष्य हार गया। फिर पशुओं ने कहा, हे मनुष्य, हमारे में खाने में सबसे नीच से नीच कौन है? जो गधेड़ा है। उस गधेड़े को बोलते सबसे नीच। गधेड़ा कुछ भी नहीं छोड़ते, सब खा जाते, लेकिन गधेड़ा तमाकू रे खेत में नहीं जाता है। अरे तुम मनुष्य होकर के साले जर्दे खाते हो, तमाकू खाते हो, शर्म नहीं आती? बड़ी अफसोस की बात। अरे एक दिन गधेड़े ने पूछा, किसी ने तमाकू का खेत राया, गधेड़ा उन खेत से दूर दूर भागने लगा। किसी भाई ने पूछा, रे तू क्यों दूर भागता है? कि इस खेतर में तमाकू है। तो क्यों दूर भागता तमाकू से? अरे मैंने यह तमाकू बड़ी तमोगुणी है, तमाकू बड़ी नीच है, मैं पहले जन्म में तमाकू का सेवन किया जब तो मैं गधे की जूनी पाई है। मेरे को डर लगता है कदा और नीची जूनी ना मिल जाए, इसी वास्ते मैं तमाकू के खेत से दूर भागते हूं। अरे जो हमारे जाति में नीच से नीच जाति कौन है? कूतरा है। कूतरा सबसे नीच जाति मानी जाती है। पर जो कदा जरदेरी बोरी पैक हो, खुला ना हो, बोरी पैक हो, अरे कूतरे ने जो वास ना आवे, कदा कूतरो ऊपर पेशाब कर दे तो कर दे, अरे जरदेरी जो वास आवे तो कूतरो ऊपर पेशाब भी नहीं करे। अरे तुम मनुष्य होकर के नाक में मुख में दबाते हो, बड़ी अफसोस की बात है। मनुष्य चारों तरफ से हार गया। चारों तरफ से मनुष्य की फजीती हुई। फिर उसके अंदर कोई ऐसे भाई था, उस भाई ने ऐसे सवाल किया, क्योंकि हमारी जो यह पृथ्वी बीज गमाती नहीं है, कोई ऐसे मनुष्य भी होता है, सब पशुओं का समान होता नहीं है। उस भाई ने कहा कि हे पशुआ, हम भगवान को भजन करते, हम भगवान की भक्ति करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। जब सारे के सारे हार गया, ये हम नहीं कर सकते। प्यारे सजना, जहां तक हमारे अंदर जो भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की पूजा नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं है, जहां तक हम पशु है। पशु नहीं है, पशुओं के पशु है। शास्त्र में बताया है, जो मनुष्य का पशु है उसके हींग पूंछ है, लेकिन
जो पशुओं का पशु है वो कौन है? मनुष्य किसका पशु है? एक जगह में मैंने ऐसे शंका करी, एक भाई ने कहे मनुष्य देवताओं का पशु है। जब मैंने कहा देवता का पशु नहीं है, अरे मनुष्य पशुओं का पशु है। हम पशुओं का पशु है, पशुओं से घी पीते हैं। इसी वास्ते जहां तक हमारे अंदर शास्त्र में बताया है, निंद्रा भोजन भोग वे पुरुष पशु समान, नर ने ज्ञान है अधिकता, ज्ञान बिनो पशु जान। जहां तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, जहां तक हम पशुओं के समान है। नींद पशु ही लेता है, परिवार पैदा पशु ही करता है, पेट भराई पशु ही करते हैं, और हमारे इन पशुओं में क्या अंतर होगा? हम मनुष्य बनकर के बहुत बड़े बड़े अभिमान कर रहे हैं, हमारे जैसे कौन है? हम कितने बड़े हो? कुछ नहीं, क्या बड़ा होगा? सुंदरदास जी महाराज ने फरमाया है, बुद्धि बड़ी सतराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लपटाई। ज्ञान बढ़ो धन धाम बढ़ो, करतूत बढ़ो जुग में प्रगटाई। गजो ही द्वार हजार मनु सही, तो इंद्र समान को न घटाई। सुंदर एक ये सब है हरि की भक्ति बिना, माना सुंदर नारी का नाक कटाई। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, जो मनुष्य के अंदर बोलता है बुद्धि बड़ी है, पर तुम्हारी बुद्धि बड़ी होकर के काम क्या किया? किसी को ठगने का, किसी को धोखा देने का, और बुद्धि बड़ी होकर के क्या किया? बुद्धि बड़ी सतुराई बड़ी। अरे तुम्हारे पास सतुराई बड़ी है तो अच्छा अच्छा भोजन खाया होगा, और क्या किया होगा? बुद्धि बड़ी सतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लपटाई। अरे मन रे मां ममता फंस गई तेरी मेरी, अतिशय लपट गए हो। धन धाम बढ़ो, अब क्या उनके पास में धन अकूट है, ऐसे सोचता है मेरे पास में कितना धन है, क्या हुआ? धन बढ़ो धन धाम बढ़ो, मुकान सो है मेरे पास में हवेली है, मेरे पास में बंगला है। धन धाम बढ़ो करतूत बढ़ो जग में प्रकटाई। करतूत बढ़ो, मेरे समान कौन है? मेरी ख्याति है, मेरी करतूत है, मेरी व्याख्या हो रही है, मैं बड़ा अफसर हूं, मेरे को वाह वाह करते हैं सब, दुनिया खमा खमा करते हैं, दुनिया हाथ जोड़ती है। गज द्वार हजार मनुष्य ही, अरे उसके द्वार पर हजारों घोड़ा है, हजारों हाथियों हैं, हजारों कारों खड़ी है, हजारों मनुष्य आके नौकर है, तो इंद्र समान में कौन घटाई है? अब उसमें इंद्र में क्या फर्क हुआ? वो इंद्र के समान ही है। पर सुंदरदास जी महाराज ने फरमाया है, सो सब हरि की भक्ति बिना, इतना होते हुए भी ही सो सब हरि की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी को नाक कटाई। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, स्त्री कितनी सुंदर हो, कितनी रूपवान हो, कितनी सदी ददी हो, कितना आभूषण प्यारा हो, लेकिन उसका जो मुख के ऊपर नाक ना हो, नाक कटिड़ा हो, तो उन स्त्री की क्या शोभा होगा? प्यारी सजना, हम कितने धनवान हो, कितने हवेलियाला हो, कितने कुल वाला हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो हम नाक कटी स्त्री के समान है, हमारी कोई शोभा नहीं है संसार में।